रायबरेली में राहुल गांधी के पहुंचने पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ पोस्टर बैनर को लेकर राहुल गांधी ने विरोध किया। हाईवे पर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हुए प्रदर्शन भी लोगों ने किया है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी मोहन कृष्णा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहन, पीएम की मां के अपमान के बाद ये लोगों ने जो नारे लगाए हैं, क्या अधिक जानकारी है, किस तरह विरोध जताया गया है? जी, जिस तरीके से राहुल गांधी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, उससे पहले ही ये जो मुद्दा है प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देने का मुद्दा है, वो लगातार आम लोगों के बीच में आम लोग उससे आक्रोशित हैं और उसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ उन्होंने उसी जगह पर उस स्थान को चुना जहां पर राहुल गांधी का अपना पहला प्रोग्राम था। राहुल गांधी जैसे ही पहुंचने वाले थे, दिनेश सिंह और उनके समर्थक उसी रायबरेली लखनऊ एनएच पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक ये हंगामा चला। मंत्री का कहना था कि राहुल गांधी के मंच से जो प्रधानमंत्री जी को गाली दी, उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान पूरे देश की मां का अपमान है और जो इस तरह की भाषा बोलते हैं उनको देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। जी बिल्कुल, जरा मोहन ये भी बताइए, तस्वीरों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग पोस्टर बैनर भी रखे हुए हैं, पुलिस भी वहां पहुंची है। क्या मंजर नजर आया और कितनी देर का ये पूरा प्रदर्शन रहा है जब राहुल गांधी वहां से निकल रहे थे? क्या कुछ हुआ है, पूरा जरा विस्तार से बताइए। जी, राहुल गांधी जैसे ही अपने कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचे, वैसे ही मंत्री दिनेश सिंह और उनके समर्थक रोड के दूसरी तरफ पहुंच गए और उन्होंने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। उतनी देर में ही राहुल गांधी का काफिला पहुंचा, जिसके बाद काफी तेज नारेबाजी शुरू हो गई और राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने अपने समर्थकों का हौसला बढ़ाने के लिए वहीं पर धरना दिया और लगभग आधा ठीक है, जरा मोहन दिनेश सिंह की बाइट भी सुनवा देते हैं, क्या उन्होंने प्रतिक्रिया दी इस प्रदर्शन के बाद, फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। गांधी की मां है और उनको भी दूसरे की मां का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मंच से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके मां होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी मां को मां की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके मां है राहुल गांधी का भी है। बिल्कुल मोहन, आपके पास वापस आ रहा हूं मैं। हम जो प्रतिक्रिया है वो सुन रहे थे दिनेश सिंह की। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां पूरे देश की मां है। और कौन कौन लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, बड़े नेता? और बताइए आप जो बात कह रहे थे। मंत्री दिनेश सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए एनएच पर बैठकर काफी देर तक धरना दिया। पुलिस उनको समझाती रही। काफी मान मनोबल के बाद दिनेश सिंह ने जो है अपना प्रदर्शन खत्म किया और रोड के किनारे आए। इस दौरान बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं, जिला अध्यक्ष और जो उनकी, देखिए मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तस्वीरें रायबरेली में नजर आई हैं, राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश हुई है, प्रधानमंत्री की मां को जो अपशब्द कहे गए, उस पर किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन के बाद? देखिए, भारत संस्कारों और रिश्तों का देश है। दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पर रिश्तों को प्राथमिकता दी गई। और जहां तक मां का सवाल है, मां का एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हमारे पुराणों और ग्रंथों में और हमारे यहाँ जो एक संस्कार और इतिहास रहा, माँ का जो प्यार होता है बेटी के प्रति, वो एक अटूट प्यार होता है। और माँ को हम लोग यहाँ तक ले जाते हैं कि हम लोग भारत माता, भारत को भी अपनी माँ मानते हैं। हम समझते हैं कि जो एक बयान आए कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, एक उन्होंने केवल आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के बारे में केवल अपमानजनक बात नहीं कही, बल्कि भारत में रहने वाले 135 करोड़ लोगों के मां के बारे में कहें और एक रिश्ते को खंडित करने का और कमजोर करने का काम किया। ये पूरे देश में कहीं न कहीं लोग इससे आहत हुए, दुखी हुए। कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, जब उनको इसकी ताकत मिलेगी, तब वो प्रतिक्रिया देने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो निश्चित रूप से
पूरे भारत को अपमानित करने वाला ये बयान था। इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जी, लेकिन मनोज जी, जो स्पष्टीकरण कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से आ रहा है कि भाई उस भीड़ में जो लोग थे उनकी तरफ से कहा गया है, उस पर क्या कहेंगे? और अब जो बिहार से ये बात शुरू हुई है, यूपी के अलग अलग शहरों में नजर आ रही है, आज रायबरेली में, तो क्या ये प्रदर्शन, क्या ये आंदोलन अब और मुखर होंगे मनोज जी? नहीं, देखिए, ये लोग ये किसी नेता का रिएक्शन नहीं है, ये किसी बड़े व्यक्ति का रिएक्शन नहीं है, हर उस बेटे का रिएक्शन है जिसकी माँ है, जो माँ और बेटे के उस पवित्र रिश्ते को समझता है। ये उसका रिएक्शन, ये एक इमोशनल रिएक्शन है। ये भारत का जो हमारा माँ और बेटे के बीच में जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, जो उसके अटूट बंधन और रिश्ते हैं, ये उसका रिएक्शन है। आम जनता कभी भी भारत की रहने वाली वो अपनी माँ का अपमान स्वीकार नहीं कर सकती। और ये जो लोगों ने ये परंपरा डाली है, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के वीर सपूतों को, जो सेना के हैं, जो सीमाओं पर देश के लिए लड़ रहे हैं, अपनी प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनके उस कार्यों पर सवाल उठाना, बहन और बेटी के रिश्ते पर सवाल उठाना, और उसके बाद लोग विरोध करते करते शायद ये भूल जाते हैं कि वो माँ का विरोध कर रहे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माँ का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पूरे भारत के रहने वाले 135 करोड़ के उन बच्चों के जिनकी माँ है, उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो ये लोगों के मन में है, दिल में है। मैंने कहा कुछ चीजें, कुछ आवाजें लोगों को तुरंत सुनने को मिलती हैं, कुछ समय आने पर सुनने को मिलती हैं। मनोज जी, लेकिन जो मैंने कहा कि अब विपक्ष की तरफ से जो ये आरोप था, इस पर उनका स्पष्टीकरण ये है कि वहां जो लोग मौजूद थे रैली में, उनकी तरफ से ये नारेबाजी की गई है, हमने नहीं की गई है। इस पे क्या कहेंगे आप मनोज पांडे साहब? देखिए, जो विजुअल है, जो वीडियो है, वो अपने आप में बोल रही है, वो सुनाई दे रही है। फिर सवाल होता है कि वो कौन लोग बोल रहे थे। अगर कांग्रेस में इतने अनुशासनहीन लोग हैं और वो बोल रहे थे, क्या कांग्रेस ने उन पर किसी पर कार्रवाई की? अगर कार्रवाई की तो क्या कोई चिट्ठी जारी किया? चिट्ठी जारी किया तो वो क्यों नहीं जो है मीडिया में सिद्ध किया जाना चाहिए? स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं, तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएँ हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा सड़क पे आने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग अंदर स्नातक चुनाव के तैयारी में बैठे थे, बाहर कुछ कार्यकर्ता प्रतिरोध कर रहे थे, लेकिन पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की, तो मुझे निकल करके आना पड़ा कि हम लोग फिर सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता जो अंदर थे वो भी निकल के आ गए, और उसमें बीच बराव में मुझे भी सड़क पे आना पड़ा। अदरवाइज पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रतिरोध था, उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। लेकिन अभी राहुल गांधी के रायबरेली में तो जो एक होर्डिंग, तो ये दिनेश सिंह जी की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, और जब पुलिस ने उनको हटाने की, खदेड़ने की कोशिश की, तब वो उनको ग्राउंड पे उतरना पड़ा है, और तस्वीरों में वो नजर भी आ रहे हैं। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं कि बड़ा प्रदर्शन आज किया गया है।